प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अक्सर किसानों की यह समस्या रहती है कि उन्होंने समय पर फसल बीमा तो करवाया था, किंतु फिर भी बीमा क्लेम नहीं आया। या इस प्रकार की समस्या रहती है कि उनके और उनके आस पड़ोसियों के बराबर ही ज़मीन थी और एक प्रकार की फसल बोई गई थी, फिर भी दोनों के बीमा क्लेम अलग अलग आए हैं। इस प्रकार की समस्या अक्सर देखने को मिलती है और किसानों में तरह तरह की भ्रांति फैल जाती है। उन्हें यह लगने लगता है कि उनकी फसल की गिरदावरी सही तरीके से नहीं की गई है, या कहीं कोई मिलीभगत हुई है, या गलत फसल दिखाई गई है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु इस वीडियो का निर्माण किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्लेम किसान को किस आधार पर मिलता है, या एक जितनी भूमि होते हुए भी और एक जैसी फसल होते हुए भी दो किसानों में अलग अलग बीमा का क्लेम अलग अलग कैसे आता है। हमारे यहाँ अक्सर एक साल में मुख्यतः दो सीज़न की फसलें बोई जाती हैं। एक है खरीफ जिसे सावनी, और एक रबी जिसे हाड़ी की फसल बोला जाता है। इस सीजन में बोई जाने वाली फसलों का ही बीमा होता है। यह बीमा खरीफ की फसल के लिए जुलाई माह की 31 तारीख से पूर्व व रबी फसल के लिए दिसंबर माह की 31 तारीख से पहले करवाया जाना अनिवार्य होता है। इसकी अंतिम तिथि में कभी कभार परिवर्तन कर दिया जाता है, तिथि आगे बढ़ा दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई ऋणी किसान अर्थात जिसने केसीसी बनवा रखी है, लोन ले रखा है, वह निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपने संबंधित बैंक में जाकर फसल बीमा करवाएगा। और यदि किसान ने कोई ऋण नहीं ले रखा है और वह भी फसल बीमा करवाना चाहता है, तो वह अपने नज़दीकी CSC पर जाकर फसल बीमा करवा सकता है। यह एक ई मित्रा की तरह ही है और वहाँ जाकर वो बीमा करवा सकता है। फसल बीमा बैंक से हो अथवा CSC से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात यह है कि किसान ने अपने खेत में जो फसल बो रखी है उसी का बीमा करवाया जाना है। कभी कभी किसान किसी के बहकावे में आकर गलत फसल जो उसके खेत में है ही नहीं अथवा बहुत कम है उसका भी बीमा करवा देता है, या बैंक कर्मियों या CSC वाले को यह कह देता है कि आपको जो उचित लगे उसी का फसल बीमा का प्रीमियम काट लो। तो ऐसी स्थिति में बीमा क्लेम में भिन्नता देखने को मिलती है। किसान को ऐसे लगने लगता है कि उसने जहाँ से फसल बीमा करवाया है वही उसको बीमा राशि का क्लेम देगा। ऐसी भ्रांति के कारण ही अक्सर किसान यह सोचता रहता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है और बैंक ने उसको बीमा क्लेम नहीं दिया है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि बैंक या CSC तो एक माध्यम है जो किसान और बीमा कंपनी के बीच मध्यस्थता का काम करता है। किसान जब अपनी फसल का बीमा करवाने हेतु बैंक या CSC जाए, तब वहाँ किसान को एक खाली प्रपत्र दिया जाता है ताकि वह उसमें फसल का नाम और रकबा यानी बीघा भरे। कुल कितना बीघा, कौन कौन सी फसलें हैं, उसी के अनुसार बैंक या CSC बीमा राशि की कटौती करते हैं। बैंक और CSC का केवल इतना ही काम होता है। अब जानते हैं कि फसल बीमा की राशि का क्लेम किस प्रकार से निर्धारित होता है। सबसे पहले पटवारी के द्वारा गिरदावरी का कार्य किया जाता है। इस वर्ष सरकार ने राज किसान गिरदावरी नाम की एक ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसे डाउनलोड कर किसान द्वारा अपने खेत की गिरदावरी करने हेतु किसानों को कहा गया है, और पटवारी किसान द्वारा की गई इस गिरदावरी की जांच करता है कि वह सही है अथवा नहीं है। यदि सही है तो उसे वह जमा कर देगा, यानी उसको सही मानते हुए ऐड कर देगा, और यदि उसकी गिरदावरी गलत पाई जाती है तो वह पटवारी उसे सही करके ही जमा करेगा। राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक पटवार मंडल में कोई 2 गांव निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक गांव में एक फसल के 2-2 क्रॉप कटिंग के प्रयोग किए जाते हैं। फसल बीमा का बीमा क्लेम इस क्रॉप कटिंग अर्थात फसल कटाई प्रयोग पर ही निर्भर करता है।
दोनों गांवों में से एक गांव के दोनों प्रयोग पटवारी के द्वारा और दूसरे गांव के दोनों प्रयोग कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा किए जाते हैं। यह चारों प्रयोग किस मुरबे या किस खसरे में या किस किले में किस स्थान पर संपादित किए जाने हैं, यह जानकारी किसी को भी प्रयोग करने से पहले नहीं होती है। फसल कटाई प्रयोग करने से मात्र 1 या 2 दिन पहले ही पटवारी को या कृषि पर्यवेक्षक को इस बात की जानकारी मिलती है कि वह किस मुरबा में यह प्रयोग करेगा। मुरबा और बीघा निर्धारित होने के बाद बीमा कंपनी के कर्मचारियों के साथ पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक प्रयोग का संपादन विधि अनुसार करते हैं। जहां प्रयोग संपादित किया जाना है उस खेत के काश्तकार को इस बात की जानकारी दी जाती है कि इस खसरे में या इस बीघे में प्रयोग किया जाएगा और किसान को पाबंद किया जाता है कि वह फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तथा फसल काटने से 1-2 दिन पहले पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक को इसकी सूचना देगा। किसान से सूचना मिलने के उपरांत पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक जो भी यहाँ प्रयोग संपादित करेगा वह बीमा कंपनी के कार्मिक को भी सूचित करेगा और निश्चित की गई तिथि पर खेत में पहुंचकर राजस्व मंडल के निर्देशानुसार फसल कटाई प्रयोग संपादित करेगा। यदि काश्तकार द्वारा खड़ी फसल या संपादित किए गए प्रयोग की फसल के बंडल को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो प्रयोग रद्द कर दिया जाता है और चारों प्रयोगों में से एक भी प्रयोग खराब हो जाता है तो औसत वजन की प्रक्रिया तहसील स्तर पर चली जाती है, जो काफ़ी जटिल होती है और बीमा क्लेम की संभावना बहुत कम रह जाती है। अतः सभी किसान प्रयोग को सुरक्षित संपादित करवाने में सहयोग करें। इस प्रकार कटी हुई फसल को सुरक्षित रखा जाएगा और फसल सूखने के उपरांत पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और किसान सबकी मौजूदगी में फसल को निकाल कर उसका वजन करेंगे। इस प्रकार एक पटवार मंडल के कुल 4 प्रयोगों को संपादित किया जाएगा। चारों प्रयोग संपादित होने पर चारों का कुल वजन जोड़ा जाता है। यदि यह वजन निर्धारित की गई गारंटी उपज के बराबर है या उससे अधिक रहता है तो किसी भी किसान को उसे बीमित फसल का कोई भी बीमा क्लेम प्राप्त नहीं होगा। यदि चारों प्रयोगों का वजन गारंटी उपज से कम रह जाता है तो जितने प्रतिशत वजन कम रहा उतने प्रतिशत ही बीमा राशि का क्लेम निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक किसान को उसकी फसल के अनुसार बीमा क्लेम का आवंटन किया जाता है। अतः सभी किसान साथियों से निवेदन है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई तारीख से पहले बैंक या सीएससी में जाकर खेत में बोई गई फसल का ही बीमा करवाएं तथा समय अपने खेत की मोबाइल ऐप के द्वारा गिरदावरी करें। यदि किसी किसान साथी को मोबाइल ऐप में गिरदावरी करने की जानकारी नहीं है तो वह इसी चैनल में एक वीडियो दिया गया है जिसका नाम है किसान अपने खेत की गिरदावरी कैसे करे, वह देख लें। धन्यवाद।